वोल्ट एम्पियर होता है। तो जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध का जो मात्रक होता है क्या होता है? वो प्रतिरोध क्या होता है? विभवांतर और धारा का जो अनुपात होता है, ठीक है? तो विभवांतर का हो जाता है वोल्ट और धारा का हो जाता है एम्पियर। तो हमारा ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। एक सेल के विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग-अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं। इस स्थिति में क्या संरक्षित रहता है? तो इस स्थिति में संवेग हमारा क्या रहता है? संरक्षित रहता है। प्रकाश की जो गति होती है वो अधिकतम निम्न में से किसमें होती है? तो जो निर्वात होता है, निर्वात के अंदर जो हमारे प्रकाश की जो गति होती है वो क्या होती है? अधिकतम होती है। जब प्रकाश जल से होते हुए हवा में प्रवेश करता है तो उसकी क्या परिवर्तित हो जाती है? तो उसका जो चाल होता है वो क्या होता है? परिवर्तित। प्रिज्म द्वारा इनमें से किस रंग की प्रकाश किरण का विचलन क्या होता है? अधिकतम होता है। तो जो बैंगनी रंग होता है, बैंगनी रंग का जो विचलन होता है वो क्या अधिकतम होता है और जो लाल रंग होता है उसका क्या होता है? सबसे कम होता है। प्रत्येक 9 ओम के 3 प्रतिरोध समानांतर क्रम में संयोजित है। उनका तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा? तो उनका जो तुल्य तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा यानी कि 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9 तो ये हो जाएगा 9 एलसीएम आ जाएगा। तो हमारा 1 प्लस 1 प्लस 1 ये कितना हो जाएगा? 3/9 यानी कि इनको काटेंगे तो 1/3 आ जाएगा और 1/3 को जैसे उल्टा करेंगे तो हमारा 3 ओम आ जाएगा। तो हमारा जो 3 ओम होगा क्या होगा? राइट आंसर होगा। एक ट्रांसफार्मर की जो कोर होती है वो पतली थी क्यों रखते हैं? तो जो ट्रांसफार्मर की जो कोर होती है उसको पतली रखने का जो कारण होता है वो होता है भंवर धारा हानि को कम करने के लिए जो ये ट्रांसफार्मर का एक क्या होता है? लॉस होता है। निम्नलिखित में से अलेक्जेंडर ग्राहम बेल द्वारा किसका आविष्कार किया गया था? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल द्वारा टेलीफोन का आविष्कार किया गया। वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है? तो एंड्रोलॉजी ये इससे संबंधित। मानव नरों में मौजूद लिंग गुणसूत्र एक्स वाई है, इसके बीच क्या अंतर होता है? तो जो इसमें जो एक्स गुणसूत्र होता है, एक्स गुणसूत्र क्या होता है? बड़ा होता है, जबकि वाई गुणसूत्र क्या होता है? छोटा। भोजन नली की दीवारों के संकुचन और प्रसरण को गति को कहा कौन सी गति कहा जाता है? तो क्रमानुकुचन गति कहा जाता है। क्रमाकुचन गति इसको कहा जाता है। गुर्दे की नलिका की परत में मौजूद होती है। तो गुर्दे की जो हमारी जो नलिका होती है क्यूबोइडल एपिथेलियम जो टिश्यू होता है वो क्या हमारे गुर्दे की नलिका की परत में मौजूद होता है। मानव शरीर का कौन सा अंग अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक ले जाता है? तो वो क्या होता है? फैलोपियन ट्यूब होती है। वो क्या कहती है? अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक ले जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणुओं के कारण होती है? तो जो एंथ्रेक्स होती है ये क्या होती है? जीवाणुओं के द्वारा होने वाली बीमारी होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय हरित शैवाल है? तो जो क्लेमाइडोमोनास जो होता है वो क्या होता है? एक कोशिकीय हरित शैवाल होता है। पौधे भविष्य के लिए खाद्य को बीज के संग्रहित करते हैं। तो किसके रूप में संग्रहित करते हैं? तो ये भ्रूण के रूप में संयोजित संग्रहित करते हैं। फूल में जो पुष्प योनि होती है वो क्या होती है? मादा जनन तंत्र होती है। पसीने वाली ग्रंथियां मानव शरीर के किस अंग में मौजूद होती है? तो ये हमारे त्वचा वाले अंग में मौजूद। निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है? तो जो ठोस होता है, जो ठोस होता है, ठोस के अणुओं के बीच में जो आकर्षण बल होता है वो अधिकतम होता है। सेल्फ 25 ग्राम में सल्फ्यूरिक अम्ल के कितने मोल होते हैं? तो इसको हम डिटेल एनालिसिस देखते हैं इसका। सल्फ्यूरिक अम्ल का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? H2SO4 होता है। उसका अणुभार क्या हो जाएगा? तो H2 तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर सल्फर का अणुभार होता है 32 छोड़ दो ना 32 हो जाएगा। और ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है 16 और कितने अणु हैं? 4 तो 16 चौक 64 तो इनको जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 98 ग्राम आ जाएगा। अब सल्फ्यूरिक अम्ल में का जो अणुभार जो हमारे पास दे रखा है, जो भार दे रखा है वो क्या है? 25 ग्राम दे रखा है। मोलों की संख्या का जो फॉर्मूला होता है पदार्थ का ग्राम में भार बटे हुए पदार्थ का अणुभार। तो पदार्थ का ग्राम में भार दे रखा है हमारे पास में 25 और जो पदार्थ का जो अणुभार है वो हमने कितना निकाला है? 98। तो जब इसमें इसका भाग देंगे तो 0.255 आ जाएगा। पानी के 5 अणुओं का द्रव्यमान क्या होता है? तो पानी का फॉर्मूला होता है H2O, ठीक है? H कितना होता है? 1 का द्रव्यमान इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन का होता है द्रव्यमान 16, ठीक है? तो इसको हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 20, ठीक है? हमारे पास में कितना पूछा है? 5 अणुओं का पूछा है, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उत्तर हमारा आ जाएगा 100। सबसे बाहरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, तो वो होती है आर्सेनिक और बिस्मिथ की। नाइट्रोजन के अणुओं में क्या होता है? तो नाइट्रोजन के जो अणु होते हैं उनके परमाणुओं के बीच 2 परमाणुओं के बीच में कौन सा बंध पाया जाता है? तो वो होता है तीसरा बंध, ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। इनमें से कौन सा विलयन पीएच पेपर को नीला कर देगा? तो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है वो क्या कर देता है? नीला कर देता है पेपर को, ठीक है? शुष्क बर्फ क्या है? तो जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो क्या होती है? शुष्क बर्फ होती है। ये टॉप 25 साइंस की क्वेश्चन है। इसको आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो जरूर क्वेश्चन इसमें से कोई ना कोई फंसता है एग्जाम के अंदर।